पृथ्वीराज चौहान को सब जानते हैं, पर उनके ताऊ को भूल गए हम, और वो भी बहुत मानते हैं। 1150 एडी गजनी ने 17 इन्वेजन किए थे एंड उसके बाद नॉर्थ इंडिया अपने घुटनों पे था। तब एक योद्धा ने पूरा गेम पलट दिया। उन्होंने गजनियों को वापस सिंधु नदी के पार भेजा। उनका नाम था विगराज फोर, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है। तो 1150 से 1164 तक 14 साल की चौहान डेंसिटी का द गोल्डन टाइम कहा जाता है इनके पीरियड। तो इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लगी, लाइक खेतरी की बदम शाह, जिन्होंने जितने भी गजनी इन्वेजन थे इन्हें हराया। इन्होंने हरियाणा जीता। पहले दिल्ली तोमर डायनेस्टी के कब्जे में था, इन्होंने दिल्ली को वापस स्टैब्लिश किया, दिल्ली को जीता, चौहान डायनेस्टी के अंडर दिल्ली को लाए, हरियाणा जीता, गुजरात के चालुक्यास को हराया एंड द बिग अचीवमेंट। और याद रखना, ये सारी बैटल्स जीते हैं, नॉट इवन अ सिंगल बैटल ये हारे। पर सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अभी बाकी है। 1164 एडी के दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन, ये एक ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। उस पिलर पे लिखा है, मैंने मलीछों को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें मैं अटक नदी के बाहर छोड़ के आया हूं और आर्यवर्त को वापस रिस्टोर किया है। एंड मेरी आने वाली पीढ़ियां हमेशा ध्यान रखें कि इन्हें आगे अटक नदी क्रॉस ना करने दे। इससे पहले भारत की कोई ऐसी बाउंड्री नहीं थी, तो ये पहले उल्लेख मिलता है जो इन्होंने सेट की थी कि अटक नदी इज द बाउंड्री एंड आगे वाली पीढ़ियां ध्यान रखें कि इन्हें आगे ना करने दे। मतलब समझो इसका मतलब, मोहम्मद गजनी ने 1000 एडी से लेकर 1030 एडी तक 17 बार इंडिया को लूटा था, पंजाब कब्जा कर लिया था, सिंध ले लिया था। विगराज ने 1160 एडी तक सारी जितनी भी ये टेरिटरीज थी सबको आजाद करा दिया। सारे इन गजनी इन्वेजन जो भी थे सबको वापस सिंधु नदी के पार भेज दिया, अटक रीजन में भेज दिया। एंड नाउ जानते हैं उनकी एम्पायर कितनी बड़ी थी? पूरा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का हिस्सा, यूपी का हिस्सा, एमपी का हिस्सा। 10 लाख सोल्जर्स थे, 1 लाख घोड़े थे, 1000 एलिफेंट्स थे। इसे बोलते हैं सुपर पावर। तो क्वेश्चन ये है, इतना ग्रेट वॉरियर, इतना बड़ा एम्पायर जिसने एक्चुअली गजनी को हराया और भगाया, तो फिर आज हम इन्हें क्यों नहीं जानते? रीजन नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो लिखी गई जो एक फेमस एपिक पोएम है। विगराज के लिए ऐसी कोई फेमस एपिक नहीं बनी। विगराज ने जो संस्कृत कॉलेज बनवाया था और बहुत सारी चीजें बनवाई थी, उन्हें जब बाद में 1192 में मोहम्मद गौरी जीता, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सिर्फ 28 साल, विगराज ने 14 साल में जो एम्पायर बनाया था वो पृथ्वीराज के डिफीट के साथ कोलैप्स हो गया, और जो हारा उसकी कहानी फेमस हो गई, जो जीता उसे भूल गए। मैं ये नहीं कह रहा पृथ्वीराज भूले थे, बिल्कुल नहीं। पृथ्वीराज एक महान वॉरियर थे, बट विगराज को सारी बैटल्स जीती, जितने भी गजनी इन्वेजन इन सबको एक्चुअली भगाया, एम्पायर एक्सपेंड किया, दिल्ली जीत कर रखा 14 साल। 30 साल जो भारत का जो ये चौहान रूल था, इन्हें सिक्योर किया। पर टेक्स्ट बुक में नाम नहीं है। ये गलत नहीं है कि पृथ्वीराज को याद किया जाए, पर यह गलत है कि विगराज को भुला दिया जाए। यह है विगराज फोर, वो योद्धा जिसने मतलब जो गजनी इन्वेजन इनके 100 साल जीती हुई टेरिटरी से भगाया, वो राजा जिसने दिल्ली को तोमर से जीतकर चौहान्स को दिया, वो स्कॉलर जिन्हें संस्कृत प्लेज लिखी, वो बिल्डर जिसने टेम्पल्स और कॉलेजेस बनवाए, वो एम्पायर जिन्हें हिमालय से विंध्यास तक का एम्पायर बनाया, और वो वॉरियर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बैटल नहीं हारी। पर उसकी कहानी टेक्स्ट बुक में नहीं है, उनके मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसकी लेगेसी भूल गई। क्यों?